आज हम बात करेंगे एक यूनिक एक्टर की। जी हाँ, नवाजुद्दीन सिद्दीकी। वो हमें अपनी एक्टिंग से हंसा सकते हैं, रुला सकते हैं और डरा भी सकते हैं। आज उन्हें बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन शायद हर कोई इस पहचान, इस सक्सेस के पीछे के स्ट्रगल को नहीं जानता। 9 भाई बहनों में सबसे बड़े नवाज का जन्म यूपी के एक छोटे से गांव में हुआ। बहुत से लोग सोचते हैं नवाज एक गरीब परिवार से है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो एक वेल ऑफ जमींदार किसानों की फैमिली से बिलोंग करते थे। हालांकि अपना कैरियर बनाते वक्त उन्होंने परिवार से कोई आर्थिक मदद नहीं ली। बहुत बुरे दिन देखे और अल्टीमेटली उन्हें स्ट्रांग बनाते गए। नवाजुद्दीन शुरू से ही अपने गांव से निकलकर बाहर जाना चाहते थे। वजह थी वहाँ का माहौल पढ़ाई लिखाई के लिहाज से सही नहीं था। नवाज कहते थे उनके गांव में बस लोग 3 ही चीज़ जानते थे, गेहूँ, गन्ना और गन। इसलिए वो हरिद्वार चले गए, जहाँ गुरुकुल कांगरी विश्वविद्यालय से उन्होंने केमिस्ट्री में बीएससी की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद वो बड़ौदा गुजरात की एक कंपनी में बतौर केमिस्ट काम करते थे। इस काम में उनका मन तो एकदम नहीं लगता था, लेकिन कुछ ना कुछ करना था, इसलिए करते जा रहे थे। फिर एक दिन उनका एक दोस्त उन्हें गुजराती नाटक दिखाने ले गया। नवाज ने पहली बार ऐसा कुछ देखा था। इससे पहले उन्होंने गांव में बी ग्रेड, सी ग्रेड जैसी फिल्में ही देखी थी, लेकिन ये तो कुछ अलग ही था। उन्हें मज़ा आ गया, लगा ये बड़ा अच्छा काम है और शायद यही वो काम है जिसे करने के लिए वो पैदा हुए हैं और आज तक समझ नहीं पाए। उन्होंने फ़ौरन अपने दोस्त को ये बात बताई। दोस्त ने समझाया, अगर एक्टिंग सीखनी है, थिएटर करना है तो दिल्ली चले जाना चाहिए। नवाज ने फ़ौरन अपनी नौकरी छोड़ी और दिल्ली आ गए। वहाँ पर उन्होंने कुछ प्ले देखे और एक्टर बनने का निश्चय और दृढ़ होता गया। एक्टिंग सीखने के लिए नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दुनिया की सबसे अच्छी जगहों में से एक है। नवाजुद्दीन ने उसमें एडमिशन लेने का सोचा, पर उसके लिए पहले कुछ प्लेस और एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसलिए उन्होंने एक प्ले ग्रुप ज्वाइन किया जिसका नाम था साक्षी थिएटर ग्रुप। यही वो ग्रुप था जिसमें उनके साथ मनोज वाजपेयी और सौरभ शुक्ला जैसे लोग एक्टिंग सीख रहे थे। नवाज छोटे मोटे नाटक करने लगे, पर इन नाटकों से पैसे नहीं मिलते थे और दिल्ली में सस्टेन करना था तो पैसे तो चाहिए। वे नौकरी तलाशने लगे। एक दिन उन्हें किसी पब्लिक टॉयलेट की दीवार पर चिपका मिला, सिक्योरिटी गार्ड और वॉचमैन चाहिए। नवाज ने कांटेक्ट किया और शाहदरा के पास एक टॉय फैक्ट्री में वॉचमैन की नौकरी मिल गई। नवाज सुबह 9 से 5 अपनी ड्यूटी करते थे और शाम को प्ले ग्रुप के साथ अपने दिल का काम करते थे, यानी एक्टिंग। इसके बाद उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एडमिशन ले लिया। यहाँ हर सुविधा थी, खाना पीना रहना, सारी फैसिलिटी थी। बस आपको एक ही काम करना था, एक्टिंग। और यही काम नवाज करते गए, सुबह शाम दिन रात, बस एक ही काम, एक्टिंग करना, एक्टिंग करना, एक्टिंग सीखना। नवाज 1996 में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से निकले। विजय राज और राजपाल यादव उन्हीं के बैच के पास आउट थे। फिर वो मुंबई आ गए। मुंबई में उन्होंने एनएचडी के एक सीनियर से मदद मांगी। सीनियर उन्हें रखने को तैयार हो गया, पर शर्त यह थी कि नवाजुद्दीन को उसके लिए खाना बनाना होगा, मरता क्या ना करता। नवाजुद्दीन इसके लिए भी तैयार हो गए। वहाँ उन्होंने पहले टीवी सीरियल में बहुत हाथ आजमाया, 1-2 एपिसोड में काम मिला, पर कहानी वहीं ख़त्म हो गई। नवाजुद्दीन भी बताते हैं उस बात को। उस समय सीरियल में छोटे मोटे किरदार भी सिर्फ खूबसूरत लोगों को दिए जा रहे थे। मुझे लेते तो 2-4 लाइट एक्स्ट्रा लगानी पड़ती और नवाजुद्दीन प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और ऑफिस के चक्कर काटने लगे। कहीं जाते तो पूछा जाता क्या नाम है। नवाजुद्दीन कहते, नवाज। क्या काम है? एक्टर हूँ। जवाब मिलता, लगते तो नहीं हो। फिर नवाज कहते, कुछ करके दिखाऊं, और फिर वहीं पे कुछ एक्टिंग करके दिखाते। नवाज मुंबई की गलियों में अपना भविष्य तलाश रहे थे, पर बार बार उन्हें रिजेक्ट कर दिया जा रहा था। ऑफ कोर्स
इस वजह से उन्हें काफ़ी मायूसी हुई और धीरे धीरे उनकी आदत सी पड़ गई। वो कहते मैं रिजेक्शन का इतना यूज टू हो चुका था, अब इसका कोई असर ही नहीं पड़ता था। जब आप लगातार प्रयास करते रहते हैं तो कुछ ना कुछ तो होता ही है। नवाजुद्दीन को भी उनकी लाइफ का पहला ब्रेक मिला आमिर खान की हिट मूवी सरफरोश में, लेकिन यहाँ पे उनका रोल मात्र 40 सेकंड का था, जिसमें वो एक छोटे मोटे अपराधी की भूमिका में थे और पुलिस उन्हें पकड़ के पूछताछ करती है। शायद ये एक्टिंग किसी को याद भी नहीं होगा कि नवाज उसमें थे भी कि नहीं। नवाज ने सोचा चलो शुरुआत तो ही, धीरे धीरे बड़े रोल भी मिलेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्हें इस तरह का एक एक सीन वाले रोल ही मिलते थे, कभी चोर, कभी वेटर, कभी भिखारी। एक बार इन्हें सचिन तेंदुलकर के पेप्सी ऐड सचिन आला रे में धोबी का रोल मिला, जिसके लिए उन्हें मात्र 500 रुपये मिले। नवाज ऐसे रोल्स तो करते थे, लेकिन ऐसा करते वक्त वो अपना चेहरा छुपाने की कोशिश करते थे कि लोग उन्हें एक्स्ट्रा में ना गिने। उन दिनों को याद करते हुए नवाज कहते थे, लोग सोचते थे कि ये गरीब दिखता है, इसलिए इसको गरीब के रोल दे दो। अपने पैर जमाने के लिए नवाज का संघर्ष जारी था। ये बहुत कठिन समय था, महीना सालों तक कोई काम नहीं मिलता था, और जब मिलता था तो बस चंद सेकंड का अनइम्पोर्टेंट रोल। समय निकलता जा रहा था, 1 साल, 2 साल, 3 साल, पर नवाज को कोई बड़ा ब्रेक नहीं मिला। जब कोई टैलेंटेड हो ना, उसे काम न मिले तो फ्रस्ट्रेशन तो होगा ही। नवाज कहते यहाँ बॉलीवुड में मेरिट सिस्टम नहीं, डिजर्विंग लोगों को काम ही नहीं मिलता। आप देखने में हीरो नहीं है तो आपको बेकार के काम दिए जाते हैं। आपके आउटर अपीयरेंस को देखकर आपको अंडर एस्टिमेट कर दिया जाता है। जब आप कुछ आउट ऑफ द वे करने की कोशिश करते हैं ना, तो ये दुनिया आपका विरोध करती है। और नवाज के लिए फिल्मों में काम करना उनके परिवार और गांव वालों की नज़र में कुछ ऐसा ही था। जब नवाजुद्दीन को स्ट्रगल करते सालों बीत गए तो गांव वाले भी मजाक उड़ाने लगे, अब तो जानवर भी टीवी पे आने लगे, तू कब आएगा। ऐसे बुरे वक्त में बहुत बार नवाज सब कुछ छोड़कर वापस जाने की सोचते, पर फिर ख्याल आता अगर वो लौट भी गए तो करेंगे क्या, क्योंकि उन्हें एक्टिंग के अलावा सब कुछ नहीं आता, और वापस जाने पर जो गांव वाले ताना मारेंगे वो अलग। इसलिए उन्होंने मन ही मन ठान लिया कि जो होगा यही होगा, मुंबई में होगा। नवाज का कहना है कि मैं लगी रहा, मैं बहुत ही स्ट्रगल किया और सीखा है कि कभी उम्मीद मत छोड़ो और हमेशा कड़ी मेहनत करते रहो, तैयार रहो। शायद आपको तब मौका मिल जाए जब आप इसकी सबसे कम उम्मीद कर रहे हो। जब सालों के स्ट्रगल के बाद भी नवाज को सफलता नहीं मिली, तब माँ की कही एक बात थी जो उनका हौसला बनाए रखती थी। माँ कहती थी 12 साल में कचरे के दिन भी बदल जाते हैं, तेरा भी दिन आएगा। और हुआ भी यही। 13 साल बाद स्ट्रगल करने वाले नवाजुद्दीन सिद्दीकी को 2010 में आई मूवी पीपली लाइव में जर्नलिस्ट का इम्पोर्टेंट रोल दिया गया। इस फिल्म में पहली बार उन्होंने बतौर एक्टर एक पहचान दिलाई और उन्होंने इसके बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। कहानी गैंग ऑफ वासेपुर, तलाश, द लंच बॉक्स, किक, बदलापुर, बजरंगी भाईजान, माझी, एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दिल और अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया। नवाज की इस उपलब्धि पर ढेरों बधाई देते हैं और उम्मीद करते हैं उनके संघर्ष और सफलता की कहानी अलग अलग क्षेत्रों में हजारों नवाज पैदा होंगे। नवाज केमिस्ट का जॉब छोड़ एक्टिंग सीखने दिल्ली चले आए। अगर तुम्हें अपने दिल का काम पता चल जाए तो रिस्क लेने से मत डरो, नहीं तो तुम सारी ज़िंदगी एक बेईमान का काम करते रहोगे और ज़िंदगी यूँ ही बिता दोगे। वेस्ट ऑफ टाइम नहीं, वेस्ट ऑफ लाइफ होगा।
1996 में NSD से निकले थे और 2010 में जाकर उन्हें पहचान मिली। कभी कभी सब कुछ होते हुए भी आपको वो नहीं मिलता जो आप चाहते हैं। इंतज़ार करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, लगे रहना पड़ता है। जब नवाजुद्दीन का नाम हुआ तो होता ही चला गया। ऊपर वाला कहीं ना कहीं आपकी मेहनत का फल आपको ज़रूर देता है। अगर आपको आज नहीं मिल रहा तो मायूस मत होइए, एक दिन वो सोच समेत आपको ज़रूर मिलेगा। नवाज ने सक्सेस देखने से पहले सैकड़ों रिजेक्शन देखे। बहुत से लोग लाइफ में सब कुछ बहुत जल्दी पा लेना चाहते हैं, पर ज़्यादातर मामलों में सफलता से पहले असफलता का सामना करना पड़ता है। इसलिए अपनी लाइफ की हर एक फेलियर को सक्सेस की तरफ बढ़ा एक कदम समझिए और उसकी वजह से निराश मत होइए। नवाज में ऐसा कुछ भी नहीं था जो ट्रेडिशनल बॉलीवुड स्टार में होता है। आज वो एक बड़े स्टार है। भगवान ने हर इंसान के अंदर एक इनफाइनाइट पोटेंशियल दिया है। कोई भी इंसान, जी हाँ, कोई भी इंसान कुछ भी कर सकता है, असंभव कुछ भी नहीं। नथिंग इज इम्पॉसिबल। दोस्तों, किसी ने कहा है रातों रात सफलता पाने में 20 साल लगते हैं। रियल लाइफ के हीरो की रियल लाइफ स्टोरी इस बात को सच ठहराती है। आज नवाजुद्दीन किसी परिचय के मोहताज नहीं, पर उनका कल कितना मुश्किल था यह हमें भूलना नहीं चाहिए। जो एक समृद्ध परिवार में थे, वे चाहते तो घर वापस जाकर फार्मिंग करते, वे आराम से अपनी ज़िंदगी बिता सकते थे। पर ज़िंदगी बिताने के लिए नहीं, जीने के लिए होती है, और वो आप तभी जी सकते हैं जब आपके अंदर उसे जीने का साहस हो। इसलिए साहसी बनिए, उस काम को करते रहिए, समझौता मत करिए। जो आपको पसंद ना हो ये मत भूलिए कि कोई भी इंसान कुछ भी कर सकता है। अपने को रोकिए मत, आगे बढ़िए। आप कर सकते हैं, आप करके दिखाइए। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव ज़रूर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि ऐसे वीडियो रोज़ पोस्ट करता हूँ। थैंक यू।